साथियों, 1978 में बामसेफ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये जो संगठन 1978 में निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, और ये संगठन खास करके 3 लोगों ने बनाया। एक मान्यवर काशीराम साहब, दूसरे खापर्डे साहब और तीसरे दीना भाना जी। जब ये 3 लोगों ने संगठन बनाया, तब वामन मेश्राम साहब औरंगाबाद में मिलिंद विद्यालय में एजुकेशन ले रहे थे और बामसेफ संगठन के संपर्क में थे, क्योंकि मान्यवर खापर्डे साहब जो है वो औरंगाबाद मिलिंद विद्यालय में जाते थे छात्रों को जगाने के लिए। जब मिलिंद विद्यालय में कॉन्फ्रेंस लेते थे और छात्रों को जब जगाते थे खापर्डे साहब, उसी दौरान वामन मेश्राम साहब की खापर्डे साहब से मुलाकात हुई। मछुआरा समंदर में जब जाल फेंकता है तो हजारों मछलियां उस जाल में आती है, लेकिन मछुआरा निर्धारित करता है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। उसी प्रकार से खापर्डे साहब ने, हजारों छात्रों ने खापर्डे साहब की बात को सुना, लेकिन उनमें से कुछ छात्र जो है खापर्डे साहब ने स्पॉटिंग किए। उनमें से एक वामन मेश्राम नाम के एक छात्र थे जो औरंगाबाद मिलिंद विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, और 1978 से ही मेश्राम साहब बामसेफ के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे। 1984 में जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब बसपा बनाई, बहुजन समाज पार्टी, तब बामसेफ सिर्फ 14 राज्य में थी, 13 राज्य में थी और 114 जिलों में पूरे भारत में बामसेफ कार्यरत थी। 13 राज्य और 114 जिले 1984 में। और 1984 में ये नांदेड़ ऐतिहासिक भूमि है, सिख लोगों के लिए भी ऐतिहासिक भूमि है। और आज बामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, 1984 में इसी नांदेड़ BSNL में नौकरी कर रहे थे। तो 84 में बामसेफ सिर्फ 13 राज्य का संगठन था, 114 जिलों का संगठन था। खापर्डे साहब ने मेश्राम साहब के सामने प्रस्ताव रखा नौकरी छोड़ने का, और उस प्रस्ताव को मेश्राम साहब ने स्वीकारा और मेश्राम साहब ने 1984 में नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद वामन मेश्राम साहब ने अपनी जिंदगी का मकसद निर्धारित किया। पहला मकसद निर्धारित किया कि इस संगठन को देशव्यापी संगठन बनाऊंगा। तो 84 से लेकर उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, निर्णय लिया, अपने जीवन का निर्णय लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं होता, वही व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है जब किसी भी काम को अपने जिंदगी का मकसद बनाता है। कोई भी काम हो, ऐरा गैरा नब तो गैरा जीवन में सफल नहीं होते, ध्यान रखो। आप छात्र नौजवान हो, जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हो वो उद्देश्य निर्धारित करना होगा। मेश्राम साहब ने, उन्होंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित किया, उद्देश्य निर्धारित किया 1984 में कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा। एक दिन एक रात बेवजह मैं एक जगह पर नहीं रुकूंगा। ट्रेन में चलते रहे, बस में चले, ऑटो में चले, रेलवे स्टेशन पर जिंदगी बिताई, धर्मशालाओं में रहकर संगठन का काम बढ़ाया, सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहां पे नहाना धोना कर संगठन का कारवा खड़ा किया। और जो निर्णय उन्होंने लिया था कि मैं एक रात एक दिन बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा और निरंतर चलते रहे, आज बामसेफ 31 राज्य, 550 जिला, 5550 तहसील
भारत में करीबन 60,000 ब्लॉक है, उनमें से 22,000 ब्लॉकों का संगठन बना। भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से आप 1.5 लाख गांव में आज यूनिट है। और 2014 में बामसेप से प्रेरणा लेकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी बनी, तब से लेकर अभी तक 3.5 से 4 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। इतना विशाल संगठन वामन मेश्राम साहब ने बनाया 1984 में जो निर्णय लिया था। दूसरा निर्णय उन्होंने लिया कि इस संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने दूंगा। आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहां पर भी बहुत सारे जाति के लोग आए हैं महाराष्ट्र के। निर्णय लिया आज 2300 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और करीबन 4200 जाति तक हमारा जनसंपर्क है ऑल इंडिया में। जो जाति के रेफरेंस में आपको मैं बातें बता कि ये जाति को, इस संगठन को एक जाति का संगठन नहीं बनने देंगे। ये निर्णय लिया गया। अगर कोई बनाने का भी प्रयास करेगा किसी भी राज्य में, तो भी हम बनने नहीं देने वाले। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय वामन मेश्राम साहब ने उन्होंने उनकी जिंदगी में लिया कि मेरे जीते जी मैं इस संगठन को, मेरे जीते जी इस संगठन को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और इस संगठन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इस आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्रों की 5 विंगे बनाई कि कम से कम मेरे जीते जी ये संगठन समाप्त, ये आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। आज उनकी उम्र 63 ईयर्स ओल्ड मैन, 63 साल की उम्र है उनकी। दिन रात चल रहे हैं 365 दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन उनका कोई कार्यक्रम ना हो। अगर कार्यक्रम नहीं है तो मीटिंग है, मीटिंग नहीं है तो कोई अपॉइंटमेंट होती है, नहीं तो फिर ट्रैवलिंग होती है। एक जगह पर रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। 365 दिन का शेड्यूल बना हुआ है। साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्रा प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, ये जो संगठन बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। उद्देश्य के प्रति जिन लोगों की गंभीरता नहीं होती, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव अगर समझ में नहीं है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। 1925 में आरएसएस बनी है। आरएसएस ने अगर पहला संगठन, 3 संगठन आरएसएस ने सबसे पहले निर्माण किए। एक विश्व हिंदू परिषद था, दूसरा ट्रेड यूनियन था और तीसरा ये एबीवीपी नाम का संगठन आरएसएस ने बनाया, छात्रों का पहला संगठन। इतना इंपॉर्टेंट है छात्र। तो ये छात्र विंग का जो उद्देश्य है, ये आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। क्योंकि साथियों, जिन जिन महापुरुषों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के जिन जिन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, वो आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गए। जैसे तथागत बुद्ध का आंदोलन बुद्ध की पीढ़ी में समाप्त हो गया। सम्राट अशोक का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हो गया। छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। बिरसा मुंडा का आंदोलन उनके पीढ़ी में समाप्त हुआ। जितने भी महापुरुष, चाहे भगत सिंह भी क्यों ना हो, जितने भी महापुरुष इस मूल निवासी बहुजन समाज में निर्माण हुए, उनका आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गया। मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी मेरे पीढ़ी में यह आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए छात्र विंग बनाई, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ लीडरशिप। समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है। घर घर में नेता आपको मिलेंगे। एक है इमेज बेस्ड लीडरशिप, एक है नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। इमेज बेस्ड जो लीडरशिप होती है वो झबे वाली होती है। जैसे हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक है बाड़ा साहब मिसाड़ पाटिल, नाम सुना होगा आप लोगों ने।
अहमदनगर जिला के हैं। नगर जिला में जब कार्यक्रम लगा हुआ था, उसकी परमिशन लेने के लिए बाला साहब मिसाल पाटिल सर ने एप्लीकेशन की पुलिस स्टेशन में। जैसे आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा तो नांदेड़ के लोगों ने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन की होगी परमिशन के लिए। एप्लीकेशन करने के बाद में जब परमिशन लेने के लिए बाला साहब जब पुलिस स्टेशन गए तो अकेले गए। शर्ट पैंट पहने हुए थे। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन शर्ट पैंट पहने गए थे। चलो भाई, परमिशन ही लाना। और जब पीआई से जाकर मिले तो मिसाल पाटिल सर जो है, बाला साहब जो है, वो पीआई को समझा रहे थे इस कार्यक्रम का इंपॉर्टेंस क्या है, हम परमिशन क्यों मांग रहे, ये कार्यक्रम हम लोग क्यों ले रहे। तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर। उतने में ही बाला साहब के एरिया का ही एक 10वीं फेल नेता आया, झबे वाला, 4-5 लोगों को लेकर। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। 10वीं फेल, इमेज बेस्ड लीडरशिप और नॉलेज बेस्ड लीडरशिप। बाला साहब मिसाल पाटिल पीजी पढ़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड भी है, एमए बीएड भी है। जब वो बता रहे थे कि ये कार्यक्रम हम क्यों ले रहे हैं तो पीआई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन बाला साहब के एरिया का ही 10वीं फेल नेता झबा पहनकर 4-5 लोगों को साथ में लेकर जैसे वो पुलिस स्टेशन में आया तो पीआई खड़ा हो गया। पीआई ने कहा, आइए सर, वेलकम, बोलिए कैसे क्या आना हुआ। नहीं, हम लोग ऐसी ऐसी सवाल ले रहे हैं, हमें परमिशन चाहिए। बिल्कुल तुरंत मिलेगी। बेल दबाई, सिपाही को बुलाया, अरे भाई साहब आए, चाय ला। ये सारी सीन जो है बाला साहब पाटिल देख रहे थे। इस साला मैं इतना पीजी पढ़ा हुआ व्यक्ति इस पीआई को समझा रहा हूं कि हम कार्यक्रम क्यों ले रहे हैं, ईवीएम का क्या मामला है, ये समझा रहे हैं। ये पीआई मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये मेरे ही एरिया का 10वीं फेल झबा वाला व्यक्ति आ गया तो पीआई खड़ा हो गया। 5 मिनट के अंदर उस झबे वाले नेता का काम हुआ, झबे वाला नेता चला गया। और फिर बाला साहब मिसाल पाटिल ने वो पीआई को कहा कि बोले मैं आपको नॉलेज दे रहा था, आप मुझे सुन नहीं रहे थे। वो 10वीं फेल झबे वाला व्यक्ति आ गया, आप चेयर से खड़े हो गए, बोले मामला क्या है। तो ये इमेज बेस्ड लीडरशिप, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पुनः करार की वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। इमेज बेस्ड लीडरशिप को समाज अपना नेता मान रहा है। जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ लीडरशिप। समाज जिनको अपना नेता मानता है, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मायावती हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे मुलायम सिंह हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। चाहे नीतीश कुमार हो, उनकी उम्र 60 के ऊपर है। जीताराम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो, शुभू सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, शरद पवार हो, रामदास अठवले हो, प्रकाश आंबेडकर हो, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, उन सभी नेताओं की उम्र जो है वो 60 के ऊपर है। इसलिए मैं हर कार्यक्रमों में कहता हूं कि 10 साल बाद ये मरने के कगार पर आने वाले। 10 साल में आज अगर उनकी उम्र 60 के ऊपर है तो 10 साल बाद ये मरने के कगार पर आने वाले हैं। तो इस SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने जा रही है। इसको कौन पूरा करेगा। और मैं पिछले 13 साल से संगठन में काम कर रहा हूं पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर। करीबन 32-33 राज्यों में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और 288 जिला में अभी तक मेरे कार्यक्रम हुए हैं। मैं इनके औकात जानता हूं। इनके बेटों की राज्य संभालने की औकात नहीं, देश कहां से संभालेंगे। इनकी जो औकात है बेटों की, जितने भी नेताओं के नाम लिए, कुछ लोगों को लड़के हैं, कुछ को है नहीं, तो इनकी राज्य संभालने की औकात नहीं है, देश कहां से संभालेंगे। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, तो 10 साल में समाज में लैक ऑफ लीडरशिप की बहुत बड़ी खाई निर्माण होने वाली है। इसको पूरा कौन करेगा। समाज की सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है। उस लैक ऑफ लीडरशिप को पूरा करने के लिए वामन मेश्राम साहब ने छात्र संघ बनाया। एक आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना और दूसरा समाज की समस्या लैक ऑफ लीडरशिप को है, उसको पूरा करना। आज जो भी युवा यहां पर जितने भी छात्र नौजवान आए हैं,
अगर उनकी उम्र 20 साल की है, अगर 10 साल अगर इस आंदोलन में हम लोग इन्वेस्ट करते 10 साल, तो जिसकी उम्र आज 20 साल की है, 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की रहने वाली है। जिसकी उम्र 25 साल की है, 10 साल में उसकी उम्र सिर्फ 35 साल की रहने वाली है। जिनकी उम्र 30 साल की आज है, 10 साल में उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की रहने वाली है। आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बचाया जा रहा है, आपको बूढ़े भी होने नहीं देंगे। भरी जवानी में इस देश के शासन करती जमात हम लोग बनने जा रहे हैं। भरी जवानी में जो बातें आपको बताई जा रही, ये छात्रों को इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया।